Hello everyone. Today we are taking practice question in the chapter of from the chapter of sound. Sound के chapters के हम कुछ क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। आप इनको ट्राई करिए और नेक्स्ट टाइम में जो है हम इसके आपको सोल्यूशन का डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्राफ इज शोइंग हाई पिच नोट। किस ग्राफ में, यहाँ पे बहुत सारे ग्राफ दिए गए हुए हैं, किस ग्राफ में आपको जो है हाई पिच नोट मिल रही है। पहले वाले में देखिए बिल्कुल जो है ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, और दूसरे वाले में भी उसका जो है ऊपर ज़्यादा जा रहा है और इसके कंपैरिजन में नीचे आ रहा है। चलिए थर्ड वाला देखते हैं। तो थर्ड वाले में भी आपका उतने ही टाइम पीरियड में, जितने टाइम पीरियड में ये था उतने ही टाइम पीरियड में यहाँ पे देखिए ये 2 बार ऐसे करके जा रहा है। ओके, यहाँ पे एक ही बार, एक ऊपर गया एक नीचे गया देसी भाषा में। ओके, और यहाँ देखिए तो ये और ही है, इसमें उतने ही टाइम पीरियड में, देखिए ये डॉटेड डॉटेड लाइन बता रही है उतना ही टाइम पीरियड में यहाँ पे इतने सारे आपको जो ये मिल रहे हैं। तो इन सब में, इन चारों ग्राफ में किसकी हाई पिच नोट होगी। पिच आप जानते हो साउंड की एक करेक्टरिस्टिक्स है जो कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होती है। तो इन चारों ग्राफ में आपको बताना है कि किसकी जो है पिच वो सबसे ज़्यादा होगी, हाई होगी। ओके, अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा इस तरीके का कि विच ग्राफ इज शोइंग डिफरेंट वेव फ्रॉम हैविंग सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी। अब ज़रा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमें ये कंडीशन ध्यान रखनी है कि हर जो भी दोनों जो ग्राफ है उसमें सेम आपका एम्पलीट्यूड होना चाहिए और सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, लेकिन वेव फ्रॉम जिसमें डिफरेंट आ रहा हो तो वो कौन सा ग्राफ होगा। ज़रा पहला ग्राफ देखिए, इसमें ये टी टाइम दिया है, उतना ही टी टाइम यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे एक बार जो ये मैक्सिमम गया फिर नीचे आया, ज़ीरो हुआ, फिर दूसरी साइड में गया, फिर ये हुआ। इसमें भी इसी तरीके का उतनी ही लेवल तक का हमें दिख रहा है, दोनों में दिख रहा है, इस तरीके का हो रहा है। और ये यहाँ पे एक इस तरीके से बन रहा है। अब बाकी दो ग्राफ हैं, बाकी इसी से रिलेटेड 3 ग्राफ देखते हैं क्या कहते हैं। चलिए बाकी ग्राफ में ज़रा देखिए, इसका तो लूप और बहुत हाई ऊपर जा रहा है और ये उतना ही नीचे जा रहा है। इसमें उसका इसके और इससे कंपेयर, लेकिन हमें कंडीशन याद रखनी है कि हमको कौन सी 2 चीज़ें जो सेम रखनी है। इसके बाद इसमें देखिए उतने ही टाइम पीरियड में ये इतना गया और ये यहाँ पे, और ये इसका तो और इसके कंपेरिजन में कम भी हो गया है। यही हाल यहाँ पे भी है, ये इस तरीके का गया है लेकिन ये यहाँ पे जो है ये कम हो रहा है, इसका जितना एम्पलीट्यूड इधर है इस साइड में उतना इधर नहीं मिल रहा है हमको। अब ये लास्ट वाला ग्राफ देखते हैं, तो इसमें ये जितना इधर गया ये उतना ही इधर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि एक पूरे उतने ही टाइम पीरियड में 3 बार ऊपर है और 3 बार नीचे जा रहा है। तो चलिए अब आप इसका आंसर ढूंढिए कि किस में जो है फ्रीक्वेंसी और हमको जो है सेम मिलता है लॉजिक के साथ। ओके, अब ये तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें पहले ग्राफ दिए हुए हैं, ये ग्राफ दिया है, इसमें इस तरीके से साउंड से रिलेटेड है, तो ये सारे इसमें सब जो है ग्राफ आ रहे हैं। और इसमें देखिए, इसमें ज़रा ये इस तरीके से शेप आ रही है, इसमें यूनिफॉर्म एकदम पहाड़ जैसा जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, लेकिन इसमें जो है ये इस तरीके का जा रहा है, ये जा रहा है, फिर ये उतनी हाइट में फिर ऊपर उसके गया हुआ है, वैसे इस तरीके का गया हुआ है। अब चलिए क्वेश्चन देखते क्या है। द वेव फ्रॉम ऑफ 2 डिवाइसेस आर शोइंग इन द गिवन डायग्राम। ये जो ऊपर आपका डायग्राम बने ये दोनों, इनमें ये दोनों के वेव फॉर्म दिखाए गए हैं। दीज ग्राफ्स आर, अब आपको इन ग्राफ के बारे में क्या स्टेटमेंट कह रहा है वो ज़रा देखें क्या कहता है। चलिए, पहला है हमारा कि ये सॉफ्ट है और लाउड नोट है। दूसरा कह रहा है कि लो एंड हाई पिच नोट है। तीसरा कह रहा है प्योर नोट और म्यूज़िकल नोट है। और चौथा कह रहा है एक ये साउंड ऑफ पियानो और दूसरी साउंड ऑफ क्या जो है स्टोन, जो कि कहाँ फेंक दिया गया, थ्रोन इन द वाटर। तो उन दोनों का ग्राफ है ये। फिर से हम आपको ग्राफ दिखा रहे हैं, ये 2 ग्राफ आपको दिख रहे हैं। इन दोनों ग्राफ में आपको बताना है कि ये किस चीज़ के है, साउंड सॉफ्ट, लाउड, लो और हाई पिच, और तीसरा है प्योर नोट और म्यूज़िकल नोट, और चौथा है कि साउंड ऑफ पियानो एंड ये जो साउंड ऑफ स्टोन थ्रोन इन द वाटर। इन चारों में से ये किसका ग्राफ है, ये आपको बताना है किसका वेव फॉर्म है। आप, मुझे उम्मीद है आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं
विच ग्राफ इज शोइंग सॉफ्ट नोड। अब यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे 4 ग्राफ दिए हुए हैं और इन चारों ग्राफ में आपको बताना है कि कौन सा जो है ग्राफ वो सॉफ्ट नोड को प्रेजेंट कर रहा है। एक ये है, इसका एम्पलीट्यूड देखिए बहुत ज़रा सा है, इसका इसके कंपैरिजन में बढ़ गया है, ठीक है, लेकिन इसकी जो है फ्रीक्वेंसी भी चेंज है। अब यहाँ पे इसको देखिए, इसका और इसको कंपेयर करिए, तो यहाँ पे इसका और इसमें इसकी जो है पीक ज़्यादा ऊपर तक जा रही है, और ये चौथा वाला जो है ये इसमें पीक में भी देखिए यहाँ इस तरीके से डिस्टॉर्टेशन है। तो इन चारों ग्राफ में आपको बताना है कौन सा जो है वो सॉफ्ट नोड होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, ये बताना है। पहला स्टेटमेंट है म्यूज़िक इज़ रेगुलर, स्मूथ एंड प्लीजेंट टू ईयर्स। ये म्यूज़िक के बारे में स्टेटमेंट दिया है। अब आप सोचिए कि ये सही है या गलत है। दूसरा है द साउंड प्रोड्यूस बाय पियानो, गिटार आर एग्जाम्पल ऑफ म्यूज़िक। ये सारे एग्जाम्पल है म्यूज़िक के, आपको ये भी देखना है कि सही है या गलत है। थर्ड है द वेव फ्रॉम ऑफ म्यूज़िक इज़ इरेगुलर। द वेव फ्रॉम ऑफ म्यूज़िक इज़ इरेगुलर, ओके। इसके बाद चौथा है द साउंड लेवल इज़ लो फॉर म्यूज़िक। इन चारों स्टेटमेंट्स में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये अब आपको बताना है। आई होप सो you understood this question. Try this question and just find out solution. Next video we will discuss answer. So thank you.